नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वह भी बहुत ही सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम राशिफल के बारे में। जी हाँ, ग्रहों की चाल के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, आज हम आपको ये बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या संकेत दे रहा है 2026, और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, तो क्या भविष्य है आपके रिश्ते का। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस साल के होने वाले गोचर के बारे में। साल 2026 में कुछ बड़े गोचर हो रहे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे गुरु का गोचर, राहु केतु का गोचर होगा, और शनि के बारे में, इनकी क्या स्थिति रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सूर्य आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, आपके लव भाव के स्वामी होते हैं। और शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, आपके वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी होते हैं, जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं। और आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो प्रत्येक माह इन सभी ग्रहों की, तीनों ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और इनका गुरु, शनि, राहु, केतु, इनके साथ किस तरह का संबंध बन रहा है, उसके हिसाब से हमने आपके लिए यह वार्षिक राशिफल तैयार किया है। इसमें हमने पहले सिंगल के बारे में बताया है, जो लोग सिंगल हैं, अविवाहित हैं, उनके बारे में बताया है। हमने उनके बारे में भी बात करी है जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, लव रिलेशनशिप में है। और इसमें हमने उन लोगों के लिए भी बात करी है जो विवाहित हैं, उनकी लव लाइफ कैसी चलेगी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, हमने इसके बारे में भी बात की है। आप वीडियो को शांति से और अंत तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, इस वर्ष 2026 में गुरु ग्रह, जो कि वक्री अवस्था में ही 2026 में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे। ये गुरु ग्रह 11 मार्च 2026 को मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 2 जून 2026 को ये गुरु ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये कब तक रहेंगे। ये यहाँ पर रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। यहाँ पर 31 अक्टूबर 2026 तक यह गुरु ग्रह रहने वाले हैं, और उसके बाद 31 अक्टूबर को दोपहर में 12:50 पर यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि आपके पंचम भाव में, जो कि आपके प्रेम का भाव होता है, वहां पर यह प्रवेश कर जाएंगे। अब यह गुरु ग्रह 15 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे, और ये कुल 28 दिन के लिए अस्त होंगे। 12 अगस्त 2026 को ये पुनः उदित भी हो जाएंगे। कर्क राशि में अस्त होंगे और पुनः उदित भी हो जाएंगे। अब राहु और केतु की बात करें तो वैसे तो राहु और केतु इस पूरा साल आपके लिए कुंभ राशि में रहने वाले हैं राहु, और केतु रहने वाले हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में मतलब आपके फिर से आपके पंचम भाव में ही केतु रहेंगे, और राहु रहेंगे आपके लाभ भाव में, कुंभ राशि में, जहां से ये सीधी दृष्टि से आपके प्रेम के भाव को देखते रहेंगे। इसका मतलब सीधा है कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके लव लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन 5 दिसंबर 2026 को राहु गोचर करके चले जाएंगे मकर राशि में। ये वक्री ग्रह हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो राहु मकर राशि में आ जाएंगे, और केतु आपके लिए आ जाएंगे कर्क राशि में, आपके चतुर्थ भाव में। अब शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह इस पूरे साल रहने वाले हैं मीन राशि में। मीन राशि में मतलब आपके 12वें भाव में। इसके बाद ये शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर 2026 को यह मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति
जो आपके लिए इस वर्ष होने वाली है। अब सूर्य, मंगल और शुक्र, जैसे मैंने बताया ये तो साल में लगभग हर महीने ही गोचर करते हैं, इनकी स्थिति यह रहती है। तो उसके हिसाब से अब हमने जो आपका राशिफल तैयार किया है, आगे हम उसकी बात करते हैं। तो मेष राशि के दर्शकों के लिए साल 2026 आपके रिश्तों, भावनाओं और आत्मीय जुड़ाव के लिए बहुत खास रहने वाला है। यह साल आपकी भावनाओं को, रिश्तों को और प्रेम जीवन में कुछ नई दिशाएं लेकर के आएगा। कहीं आपके पुराने रिश्तों में नयापन आएगा, तो कहीं आपका नया प्यार भी दस्तक देगा। और जो अविवाहित हैं, उनके लिए यह साल समझ, विश्वास और सच्चे साथ का समय लेकर के आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल लोगों की। वो लोग जो अविवाहित हैं, उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है यह साल। तो देखिए, मेष राशि या फिर मेष लग्न, आप इस राशिफल को आप अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, इसको आप अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो मेष राशि के लोगों के जो अब तक सिंगल हैं, उनके लिए 2026 भावनात्मक जागृति और नए रिश्तों की शुरुआत का समय लेकर के आएगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु जब मिथुन राशि में रहेंगे, आपका मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। पुराने रिश्तों की यादें या गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में भावनाओं की गर्माहट और सच्चे संबंधों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय मिलने वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी जगह बना सकता है। पारिवारिक लोगों की मदद से कोई रिश्ता तय भी हो सकता है आपका, या फिर कोई पुराना परिचय संबंध जो प्रेम में बदल जाए, इस बात के भी चांसेस हैं। जून से लेकर के अक्टूबर का जो समय रहेगा, उस समय विशेष रूप से रोमांटिक और सकारात्मक रहने वाला होगा आपका मन। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और सामने वाला भी आपके सच्चे इरादे को समझेगा। यह साल आपके लिए सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि स्थिर रिश्तों की शुरुआत का साल भी साबित होगा। अब अगर विवाहित लोगों की बात की जाए, तो मेष राशि के वो जातक जो विवाहित हैं, उनके लिए साल 2026 रिश्तों की परिपक्वता और भावनात्मक गहराई का वर्ष रहने वाला है। साल की शुरुआत साथी के साथ गर्मजोशी लेकिन अहम और व्यस्तता से कुछ छोटे मोटे मतभेद यहाँ पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में गलतफहमियां दूर होंगी और रोमांस फिर से आपके रिश्ते में वापस लौट करके आएगा। अप्रैल और मई में पारिवारिक शांति बनी रहेगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान और धैर्य रिश्तों को मजबूत करेगा। जून से लेकर के अक्टूबर का समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है आपके लिए। जब गुरु कर्क राशि में उच्च के रहेंगे, ये वो अवधि होगी जब प्रेम, समझ और घरेलू खुशियों से भरा होगा आपका जीवन। जुलाई और अगस्त ये वो समय रहेगा जब जीवन साथी की जरूरतों को समझना और भावनात्मक रूप से जुड़ना आपके रिश्ते को एक नई गहराई देगा। सितंबर में छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए आपको, अन्यथा विवाद हो सकते हैं, क्योंकि संवाद ही आपके रिश्तों की असली ताकत बनेगा। तो अपने संवाद को ठीक करें, विवाद वाली स्थिति ना आने दें। अब अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में घर परिवार में खुशियों की लहर आ सकती है। किसी यात्रा या उत्सव के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। साल के अंत तक आपके और आपके जीवन साथी के बीच का जो संबंध है, वह संबंध मिठास, विश्वास और समझ के साथ विकसित हो जाएगा। एक अच्छा संबंध आपके और आपके जीवन साथी के बीच का हो जाएगा, मधुर संबंध हो जाएगा और आपके और उनके बीच का रिश्ते को आप ये महसूस करेंगे कि ये रिश्ता और भी ज्यादा स्थायी और भी ज्यादा प्रेम पूर्ण बन गया है। लेकिन दिसंबर और फरवरी ये वो माह है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इन माह में आपका मन किसी और की तरफ झुक सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस समय में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, कमिटेड हैं, हमारे लवर्स के लिए। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो लवर्स हैं, जो प्रेम संबंध में है किसी के साथ, उनके लिए 2026 प्रेम और भावनाओं का उतार चढ़ाव भरा रहेगा।
लेकिन गहराई लाने वाला साल भी हो सकता है यह आपके लिए। कैसे, देखते हैं। देखिए, साल की शुरुआत में रिश्तों में जुनून और आकर्षण रहने वाला है, लेकिन ईगो और गलतफहमियां भी टकरा सकती हैं यहाँ पर। फरवरी से रिश्तों में स्थिरता आने लगेगी। अब बातें केवल इमोशन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि भविष्य और वचनबद्धता पर भी होंगी। मतलब आप उसके लिए कितना कमिटेड हैं, अब इस पर भी आपके लिए बातें होने, आप लोगों के बीच में बातें होनी शुरू हो जाएंगी। मार्च में आपके विश्वास की परीक्षा हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना होगा और अपने साथी को स्पेस देना होगा। अप्रैल और मई का जो माह रहेंगे वह रोमांस और क्रिएटिविटी से भरे रहने वाले हैं। यह समय होगा जब आपका प्यार फिर से नई ऊर्जा पाएगा। जून और जुलाई में रिश्ता गहराई पकड़ेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति या फिर किसी बाहरी व्यक्ति की दखल से आपको बचना जरूरी हो जाएगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच प्रेम संबंध स्थायित्व और गंभीरता की ओर बढ़ेंगे आपके। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा सीरियसनेस आएगी अपने इस संबंध को लेकर के। आप दोनों भविष्य की दिशा तय करने की बात कर सकते हैं। इस समय में आप सोच सकते हैं कि आप अपने इस रिश्ते को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं अपने इस रिश्ते के बारे में। आपके लिए अक्टूबर और अगस्त, मतलब अगस्त से अक्टूबर का जो समय होगा ये वो समय होगा। इसके बाद अगर नवंबर और दिसंबर की बात करी जाए तो ये समय आपके लिए बेहद मधुर रहेगा। पुराने मतभेद जितने भी हैं, जो भी पिछले मतभेद हुए हैं आपको, वो सारे मतभेद आप यहाँ पर भूल जाएंगे, उनको खत्म करेंगे और आप अपने संबंध को बहुत मजबूती के साथ में और एक नए तरोताजा रिश्ते के साथ में आगे बढ़ेंगे। इस तरह का यह आपके लिए समय आने वाला है नवंबर और दिसंबर का। तो कुल मिलाकर के 2026 का यह साल मेष राशि वालों के लिए ऐसा समय रहेगा जहां प्यार परिपक्व होगा, रिश्तों की जड़ें और भी गहरी होंगी और कई लोगों के लिए यह प्रेम को स्थायी रूप देने वाला साल होगा, यानी विवाह तक जाने का भी यह साल साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए साल 2026 प्रेम की परिपक्वता, रिश्तों की गहराई और भावनात्मक सफलता का समय है। चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या फिर विवाहित हो, यह साल आपको सिखाएगा कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं है बल्कि निभाने में है। तो दर्शकों, ये था साल 2026 का लव राशिफल मेष राशि वालों के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।